सबको नमस्कार। आपके न्यूज़ का 645 एपिसोड है। आज का तारीख 29 अक्टूबर मंगलवार 2024। इंडिया में टाइम है 8:36। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, shaking up system, creative destruction in Indian politics। Aam Aadmi government's leaders in governance, public policy, entrepreneur governance, AP opposition role responsible fighting for people's issues, boldly resisting wrong policies. Follow आपकी न्यूज @news AAPK। दिल्ली में 10,000 बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को वापस लिया जाएगा जॉब के अंदर। अगले 4 महीना इन लोगों को, दोनों लोग मार्शल्स को और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ग्रीन वॉरियर्स बोल के एक नाम देके वो पोल्यूशन के रिलेटेड जो भी कैंपेन्स हैं, जो भी जॉब्स है, उसमें रखा जाएगा। ये गोपाल राय जो मिनिस्टर है और वो आतिशी जो चीफ मिनिस्टर, कल विस्तार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था इन लोगों को कैसा यूज किया जाता है। लगता है कि फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया तो इन लोगों का वापस लेना चाहिए और नौकरी मिल गया इतना संघर्ष करने के बाद। आम आदमी पार्टी के एमएलए एक विनय मिश्रा है, उनको वाइस चेयरमैन दिल्ली जल बोर्ड बनाया दिया गया है। तो इसमें कई सारे वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम्स और कई सारे प्रॉब्लम्स चल रहा है, उसको वो शायद ठीक करेगा आगे चल के। और कांग्रेस और बीजेपी का पंजाब में पहले जिनका सरकार था, ये लोग पॉलिटिशियंस जो है, बीजेपी का लीडर और अभी कांग्रेस का लीडर, दोनों को अरेस्ट किया गया है। क्यों? तो हेरोइन का डीलिंग कर रहे थे वो लोग। कितने का? 500 करोड़ का। तो कांग्रेस और बीजेपी जो है पंजाब में ड्रग्स बांट रहे हैं, नेटवर्क कर रहे हैं। कितना शर्मनाक चीज है। जितना IRAI का डेटा है, ये पराली के बारे में और ये पोल्यूशन के बारे में जो डेटा है, उसमें से ये पता चला कि पंजाब में लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2022 में 8,000 स्टबल बर्निंग केसेस थे और अभी जो है उसी पीरियड में वो 1,866 हो गया है। इतना कम हो गया है 2 साल के अंदर। ये दिलीप पांडे हमारे एमएलए बोला था। बहुत ही ज्यादा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, बहुत बड़ा गिरावट हो गया है पराली जलाने का पंजाब में। तो ये डेटा है IRAI का। पंजाब में और एक बर्स्ट हुआ है कल। ये रोज आपको न्यूज मिल रहा है पंजाब में ड्रग्स के ऊपर कितना अच्छा काम चल रहा है। और 2 दिन पहले 105 किलो का हेरोइन और 6 पिस्टल और बहुत ज्यादा क्वांटिटी of and massive quantities of multiplying agents used to enhance heroin। हेरोइन को और ज्यादा नशेली बनाने के लिए जो केमिकल्स लग, सभी चीज मिला है। 2 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया है। ये कुछ टर्की का लिंक लग रहा है इसमें और ये क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के द्वारा आया है। तो बड़ा हॉल है पंजाब पुलिस का। अयोध्या जजमेंट में 5 जजेस थे।
पहला जज रंजन गोगोई है, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। आपको मालूम है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किया था। दूसरा जज अशोक भूषण है, उनको चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCALT को चेयरमैन बनाया गया है। और तीसरा शरा अरविंद बोबडे, उनको चांसलर ऑफ महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई और महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सॉरी ये सेम है, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुंबई का चांसलर बनाया गया है। इसके बाद एक अब्दुल नजीर बोल के है, उनको जो है आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। अभी DY चंद्रचूड़ नवंबर में होने वाला है, अभी आप इंतजार कीजिए वो क्या बनेगा। लोडिंग करके लिखा है इसमें। अयोध्या का जजमेंट में 5 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का वो लोग जजमेंट दिया था अयोध्या के बारे में। उसको रिटायरमेंट के बाद वो जजेस को क्या बेनिफिट दिया गया है, तो इसमें आपको अगर नेक्सस दिखता है तो दिखता है। रंजन गोगोई है एक मेंबर, वो जज जज बेंच में 5 हेड जज का एक मेंबर, और उनको राज्यसभा में मेंबर किया अपॉइंट कर दिया था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब। दूसरा जज है अशोक भूषण, उसको चेयरमैन ऑफ NCALT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसमें बहुत बड़ा बड़ा कंपनियां, हजारों करोड़ों वाला कंपनियां आर्बिट्रेशन करते हैं, तो इसमें चेयरमैन बन गया, मतलब इसमें माल बना सकता है। दूसरा अरविंद बोबडे, शारा अरविंद बोबडे, उनको महाराष्ट्र का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई में है, उसको चेयरमैन का चांसलर बनाया गया। और चौथी अब्दुल नजीर चौथी मेंबर है, अयोध्या का वर्डिक्ट दिया उन्होंने, उनको जो है 3rd गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश बनाया गया। और 5वां मेंबर है DY चंद्रचूड़, अभी वो नवंबर में रिटायर होएगा, और उसको क्या मिल सकता है आप वेट करिए देखिएगा। हनुमानगढ़ बोल के एक जगह है, वहां लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेसिडेंट राजवीर मलिक को कुछ आर्म्ड पर्सन्स ने, मतलब जो पिस्तल वगैरह रखा हुआ लोगों ने, आयरन रॉड से और लकड़ी से उनको रात को अटैक किया था, उसको सीरियस इंजरीज लगे थे। और नील गर्ग हमारे आम आदमी पार्टी पंजाब का करता है, वो मतलब कॉन्फ्रेंस करने वाला वो लीडर है, वो कि अकाली और बीजेपी और कांग्रेस ये तीनों मिलके पंजाब में ड्रग माफिया को साथ साथ में रखा है, शेल्टर किया है और उसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये कब बोला था, ये एक 105 किलो हेरोइन जो है एक कांग्रेस का लीडर के घर से के पास से वो पकड़ा गया था, और इसके पहले एक बीजेपी का लीडर से भी पकड़ा गया था। और विजिलेंस ब्यूरो पंजाब में उन्होंने PSPCL को अपना इलेक्ट्रिक का उसका हेड कैशियर को 50,000 ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया। 50,000 का घूस ले रहा था, उसको पकड़ा है। और this is the first time this year that all 3 cities, Noida, Greater Noida, Ghaziabad, saw very poor air quality on the same day. एक ही दिन में नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और गाजियाबाद में वेरी पुअर एयर क्वालिटी हुआ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मजेदार बात यह है ये पाकिस्तान के वजह से हुआ है बोल के
एक गुप्ता साहब ने बताया था। वो उन्होंने बोला कि अ, दिल्ली एनसीआर में इतना बड़ा होने की कारण जो है पाकिस्तान में पराली जलने का है करके उन्होंने बोला था। ये आपको नोट करना बहुत जरूरी है। और डी के गुप्ता, senior official of Uttar Pradesh Pollution Control Board in Greater Noida, blamed Pakistan for rising levels of air pollution. This is the first time this year that all three cities in Noida, Greater Noida, and Ghaziabad saw very poor air quality on the same day, and our neighboring country, Pakistan, needs to be blamed for this. मेरे ख्याल में पाकिस्तान वहां से ग्रेटर नोएडा से 500 किलोमीटर के ऊपर है, तो इसलिए वहां से आराम से पराली आके यहाँ बैठ रहे हैं। तो कितना इतना मजेदार चीज मैंने अभी कल पूरा दिन में नहीं पढ़ा। और दिल्ली सीएम आतिशी ने जगदम्बिका पॉल जो चेयरमैन जेपीसी है उनको वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल डिक्लेयरिंग आईएएस अश्विनी कुमार रिपोर्ट नल एंड वॉइड। उन्होंने ये अश्विनी कुमार जो है रिपोर्ट किया है वो नल एंड वॉइड है बोल के उन्होंने खत लिखा है। She stated it was submitted without Delhi government approval, making it meaningless. वो जो है दिल्ली गवर्नमेंट का अप्रूवल बिना लिए ये वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल डिक्लेयर किया है, ये नल एंड वॉइड है, ये चलेगी नहीं हम इम्प्लीमेंट। Haryana government has become hostile, disregarding the well-being of Delhi people. The ammonia content in Yamuna has surged to 0.9 parts per millimeter, well above safe threshold. National industrial waste from the neighboring states is a major contributor. ये आतिशी ने बोला था कि जो अमोनिया लेवल है हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा से आ रहा है वो अमोनिया कंटेंट जो है बहुत बढ़ गया है और इसकी वजह से बहुत ही पॉइजनस वाटर में पॉइजनस हो रहा है आ रहा है करके उन्होंने बताया था। और संडे का दिन उन्होंने ये फार्म फायर पराली के ऊपर भी हरीश दोनों बीजेपी रूल्ड स्टेट को रेस्पॉन्सिबल बनाया था क्योंकि वहाँ एयर पोल्यूशन जो है अलार्मिंग लेवल्स हो रहे हैं और पूरा नेशनल कैपिटल रीजन में आ रहा है। और जो एपी एपी गवर्नमेंट जहाँ पंजाब में है वहाँ पराली जलाने का केसेस बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है, लेकिन हरियाणा उत्तर प्रदेश में वो बढ़ गया है। बीजेपी जो है ये क्लेम्स को रिजेक्ट किया था और बोल रहा था कि पार्टी का दिल्ली चीफ बीजेपी का वीरेंद्र सचदेवा बोल रहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है अनरेस्पॉन्सिव टू द पोल्यूशन इश्यू बोल रहा था। और इसमें आप अगर गौर करेंगे पेपर्स अगर पढ़ते हैं आप तो पता चलता है कि दिल्ली का गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट है कम से कम 30-40 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक उनका 21 पॉइंट प्रोग्राम है ये ड्यूरिंग द विंटर टाइम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या क्या काम करना है ये प्रदूषण को कम करने के लिए। वैसा चीज आप कभी नहीं देखा होगा यूपी गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट देती हो। इससे ही आपको पता चलता है कौन काम कर रहा है कौन बात कर रहा है। और CJI DY चंद्रचूड़ ने ये बोला था कि वो प्राइम मिनिस्टर कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर CJI का घर में जाना और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स और जजेस का जो भी फेस्टिवल्स होता है बच्चों का शादियां होते हैं उसमें जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज है।
करके उन्होंने बोला था। और नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स बोल के एक इंडेक्स है, इसमें एक रिपोर्ट है कि हमारा लैंड मैनेजमेंट जो है बहुत ज्यादा पुअर है। ये इंडिया की बात है। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज में, कई सारे कंट्रीज में इतना सारा डेजर्ट डेजर्ट बढ़ गया है। और ये सभी चीज जो है ये कंजर्वेशन इंडेक्स में पता चलता है। यूएस और कनाडा में ये लोग लीड कर रहे हैं फॉरेस्ट फायर का। एंड लेकिन लेकिन ये लोग सभी हमारे ऊपर ही है, क्योंकि हमारा रैंक जो है 176 है। इसका मतलब ये जो नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जो हर कंट्रीज का जो बनता है उसका स्टडी किया जाता है, उसमें कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज का इंडेक्स खराब है, क्योंकि वहाँ अफ्रीकन कंट्रीज में रेती फैलता। रेती मतलब ये जो डेजर्ट जो वो फैल के बढ़ जाता है, वो होता है। और अमेरिका में और कनाडा में जो है फार्म फायर्स बहुत होते हैं, आपने उसके बारे में सुना हो। कई सारे एकड़ हेक्टर्स ऑफ लैंड, उसका जो फॉरेस्ट है वो पूरा आग लग जाता है, उसका कुछ नहीं वो कर नहीं सकते उसका। तो ये जो चीज होते उन लोगों का रेटिंग कम रहता है, लेकिन इनमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है हमको। लेकिन हमारा रेटिंग जो है 176 हो गया। ये कंजर्वेशन वाली बात है, ये हमको गौर करना पड़ेगा। और आपको मैंने बता चुका हूं कि कई सारे केसेस आए हैं जिसमें एयरक्राफ्ट में बॉम्ब है, एयरपोर्ट में बॉम्ब है बोल के। एक ही दिन में 50 कॉल्स आए थे, और एक ही दिन में 11 इंडियन और फॉरेन एयरक्राफ्ट्स का बॉम्ब थ्रेट आया है। वो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। ये सभी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अभी मुंह खोला है। वो बोल रहा था कि ये सब चीज जो है सोशल मीडिया के वजह से हो रहा है, तो सोशल मीडिया को रिस्ट्रेन करना चाहिए। और ये फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब ट्विटर के वजह से आपको ज्यादा ट्विटर और ऐसे सोशल मीडिया के वजह से बॉम्ब थ्रेट हो रहे हैं, नहीं तो ऐसा बॉम्ब थ्रेट कुछ है नहीं। तो हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम इतना एफिशिएंटली चलता है। On average, cost of a healthy meal has increased by 52% in October 2024 compared to the same month last year। अगर आपने अक्टूबर 2023 को देखेंगे और अक्टूबर 2024 को देखेंगे, इसमें आप जो हेल्दी मील्स जो खाते हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास वाले लोग खाते हैं। तो हेल्दी मील जैसा कि कुछ सलाद हो गया, कुछ प्रोटीन वाला जो चीज हो गया, वैसा हेल्दी फूड खाने वाले लोगों का कॉस्ट जो है, कॉस्ट में 52% बढ़ गया है। तो उसी समय जो मिडिल क्लास और लोगों का सैलरीड जो लेते हैं और लोअर मिडिल क्लास जो वेजेस लेते हैं, उन लोगों का जो है एवरेज वेजेस जो है सिर्फ 9 से 10% बढ़ा है। और कैजुअल लेबर जो है ज्यादातर अपना जो इनकम रहता, मंथली इनकम, उसको सिर्फ खाने के ऊपर खर्च करते हैं। और वो जो गैप जो है बहुत वाइडन हो गया पास्ट 1 ईयर में। और households where women or sole breadwinners in particular bear heavier burden। जहाँ सिर्फ लेडीज जो है, मतलब महिलाएं घर चलाती हैं कोई भी रीजन से, तो उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ रहा है। तो इतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ रहा है इंडिया में खाने का।
यही चीज जो है, एक एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का कंपनी जो है नेस्ले, उस कंपनी का सीईओ भी इसी चीज बोला था। ये भी मैंने दोहराया था ये न्यूज में, कि ये डेटा दिखाता है कि एफएमसीजी कंपनीज को मिडिल क्लास बहुत कम खरीद रहा है। इसका मतलब आप जो खरीदने वाले जो मिडिल क्लास है वो बहुत कम हो रहा है, वो श्रिंक हो रहा है। तो मतलब हम लोग कोई चीज खरीद नहीं पा रहा है। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का एक रिपोर्ट है। इसमें ऐसा लिखा है कि मान लीजिए साउथ में लोग जो है ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाया, ताकि आप लोगों का है फैमिली प्लानिंग कराओ, एक या दो बच्चे से समाप्त करो, और वो चीज बहुत सक्सेस हुआ है। हम दो हमारे दो टाइप का वो जो चलाए थे वो, अ, और वो साउथ में जो भी रीजंस है उसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो गया है, ग्रोथ कम हो गया है। और नॉर्थ में इसका अ, बढ़ते गया, मतलब फैमिली प्लानिंग इतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। तो इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं फ्यूचर में। इसके बारे में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर्स हैं दोनों, उसके बारे में वो लोग आजकल बता रहे हैं कि डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स इन सदर्न स्टेट्स पोज मल्टीपल रिस्क। अगर ये कम हो गया तो फर्टिलिटी रेट साउथ में, तो इसके से क्या फर्क पड़ेगा इंडिया के ऊपर, एक श्रिंकिंग वर्क फोर्सेस पड़ेगा। मतलब आपको ऑलरेडी ये हो रहा है, तो साउथ में आपका वर्क फोर्स जो काम करने वाले लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए इसका जॉब्स जो है नॉर्थ से लोग आके यहाँ ले रहे हैं। दूसरा, स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस्ड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होने वाला है, और ये पूरा इंडिया में इम्पैक्ट करेगा। दूसरा, आपका रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। तो आपको मालूम है कि ये जो एक और एक बड़ा सा डिबेट भी चल रहा है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। पार्लियामेंट में कितना एमपीस रहेंगे, इसका डिटर्मिनेशन कैसा होता है, इसको कैसे पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन को लेते हुए वो लोग डिटरमिन करते हैं कितना एमपीस वहां से आ। पॉपुलेशन जो है अभी सेंसस हुआ नहीं है, कोविड की वजह से रीजन बोल के उसको टाल दिया गया है। अगर वो मान लीजिए सेंसस करेंगे, जो 2021 में जो होने का था, तो अभी कराएंगे, तो उसमें क्या होने वाला है, साउथ इंडिया का जो पॉपुलेशन है एक जगह आके रुक गया और कम बढ़ रहा, और नॉर्थ इंडिया का पूरा बहुत बढ़ रहा है। तब क्या होगा कि पार्लियामेंट में नॉर्थ इंडिया से ज्यादा लोग जो है जाएंगे एमपीस। तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट जो है इट विल बी डिटरमिन्ड बाय द पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, और लेस बहुत कम जो है साउथ इंडिया का। तो डिलिमिटेशन जो बोलते हैं वो एक्सरसाइज अगर किया गया, तो वो साउथ इंडिया से बहुत कम रिप्रेजेंटेशन होगा। और जहाँ एजिंग पॉपुलेशन रहता है, जहाँ लोग ज्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं, वो तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, ये सभी जगह में ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब वो भी पब्लिक फाइनेंसेस के ऊपर और फर्क पड़ता है। मतलब ये जहाँ लोग बूढ़े हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि उन लोग वो लोग काम नहीं करते हैं, वो लोग ज्यादातर सोसाइटी में दूसरा लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो उन लोगों का मेडिकल बिल्स भी ज्यादा रहता है। इसका मतलब ओवरऑल जो इफेक्ट रहता है वो फाइनेंसेस कम हो जाते हैं, और कम लोग काम करते हैं, ज्यादा लोग खाते हैं, ये चीज हो जाता है, और उनको सपोर्ट करना पड़ता है।
एल्डर्स को। तो ये एल्डरली पॉपुलेशन जो है ज्यादा बढ़ रहा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है बहुत बढ़ रहा है। ये दूसरा किस्म का एक स्टैटिस्टिक्स यहाँ दे रहा हूँ। तो ये अप्रैल 19 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर अनाउंस किया था कि इंडिया का पॉपुलेशन 142.86 करोड़, चाइना का पॉपुलेशन 142.57 करोड़। इसका मतलब हमारे जो पड़ोसी चाइना है, चाइना से हम आगे बढ़ गए हैं। तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड अभी इंडिया बन गया है। लेकिन ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू क्या बोलता है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के ने बताया था कि अभी अप्रैल में, लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू बोल के दूसरा एक एजेंसी है, उसने बोला कि ये तो बहुत महीना पहले हो गया था, अभी अप्रैल में नहीं हुआ, इसका पहले भी बहुत पहले हो चुका है। तो इसलिए आपने सुना होगा कुछ पॉलिटिशियन साउथ का वो बोल रहा है कि तुम लोग बच्चे ज्यादा पैदा करो। डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स इन साउथ सदर्न, ये स्टालिन ने बोला था और चंद्रबाबू नायडू भी बोला था। ये कोविड के बाद में इंडिया में जो कमर्शियल व्हीकल्स रहते हैं और छोटे बड़े, इन लोगों का ये व्हीकल्स का जो ग्रोथ होता है, जो ईयर ऑन ईयर जो बढ़ता है सेल्स, वो कम होते जा रहा है। तो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि बिजनेस कम है। बिजनेस कम, अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग है ज्यादा और सर्विसेज है ज्यादा, तो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को लेके जाना है तो जाके जरूर वो व्हीकल्स का सेल बढ़ता है। लेकिन ये कमर्शियल व्हीकल्स का डाउन साइकिल चल रहा है क्योंकि इसमें प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है अपना इकोनॉमी के लिए। और मध्य प्रदेश का जो बर्निंग पराली बन पराली का जलाने का जो केसेस है, वो पंजाब हरियाणा से ज्यादा है। ये एग्रीकल्चरल बॉडी है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, आई आयरा कुछ बोलते हैं इसको, आयरी। वो बताया था कि ये सबल बर्निंग केसेस मध्य प्रदेश में पंजाब और हरियाणा से ज्यादा हो रहा है बोल के उन्होंने बताया। और मनेग्रा आपको मालूम है, MGNEREGS, ये इसमें क्या होता है कि एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाता है एक विलेज में, उन लोगों को इतने दिन काम देना बोल के, तो उनको कुछ पैसे दे के उनसे काम कराते हैं विलेज में। कोई पेड़ पौधा लगवा रहे हैं, ऐसा कोई काम कराते लोगों से। और ये मनरेगा का जो बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे उनको पैसा देते हैं ताकि ज्यादातर आपको मालूम है कि जो फार्म लेबरर्स जो विलेज में जो गांव में रहते हैं, उनका पूरा साल का काम नहीं रहता है। तो उसमें 365 डेज में सिर्फ उन लोगों का कम लोग 50 दिन में ऐसा कुछ काम रहता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कम से कम मिनिमम कुछ 100 दिन का काम उन लोगों को देना चाहिए ताकि वो लोग पैसे कमाए और कुछ खाना खाएं। तो ये मनरेगा में कांग्रेस गवर्नमेंट जो शुरू की थी, बाद में रिलक्टेंटली बीजेपी गवर्नमेंट उसको चालू कर रहे हैं। लेकिन उसमें से एक रिपोर्ट बाहर आया है कि अप्रैल और सितंबर के बीच में इसमें कम से कम 84 लाख का, और 84 लाख लोगों को नाम काट दिया गया है। तो इसमें सारे कई सारे
ये गवर्नमेंट में। और मैंने बताया था पंजाब में एक बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट ड्रग बर्स्ट हुआ है। वो पुलिस 105 किलोस का हेरोइन और 6 वेपन्स मैसिव क्वांटिटी में उनको एजेंट्स वगैरह मिला है बोल के मैं उसका पिक्चर दिया हूँ यहाँ। ये बहुत ही बड़ा ड्रग हॉल है गवर्नमेंट का। बेंगलुरु का एक न्यूज़ है, पिछले 4 साल से नेग्लिजेंस के वजह से, तो मतलब काम करते समय सही ढंग से श्रद्धा से काम नहीं किया, इसकी वजह से 707 लोगों, और उसमें से 378 केसेस जो है अभी उसका ट्रायल चल रहा है, और 155 केसेस जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और 135 केसेस जो है फॉल्स रिपोर्टिंग बोल के उसको बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, और 62 रिजल्ट्स में लोगों को छोड़ दिया गया है। लेकिन कन्विक्शन जो है सिर्फ दो सिर्फ दो कन्विक्शन हुआ है। मतलब 707 लोग मर जाते हैं 4 साल के अंदर, लेकिन आपको कितना मिलता है? आपको आ, सिर्फ 2 लोगों को कन्विक्ट किया जाता है। ये हमारे बेंगलुरु में, मतलब कर्नाटका में जुडिशियल सिस्टम का चलने का ढंग ऐसा है। इंडिया और चाइना जो है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग करेंगे बोल के एक आपने देखा होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख का फेस ऑफ कम करने के लिए ये दोनों कंट्रीज का, चाइना का और इंडिया का स्टेटमेंट्स आया है। लेकिन इसको यकीन करना आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं, कितना यकीन कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। इसमें यकीन करने का एक चीज तो पक्का है, आप अगर सैटेलाइट पिक्चर देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि चाइना ने कितना ऑक्यूपाई किया है। और आजकल बहुत आसान है हम लोगों को कोई डिफेंस एनालिस्ट का और किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का या किसी न्यूज़पेपर का, टेलीविजन चैनल का बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। ये चीज ये सैटेलाइट पिक्चर में दिखता है। जो न्यूट्रिशन वाला स्कीम्स रहते हैं, मतलब ये 6 साल के बच्चे का नीचे वाले बच्चों को ये जो खाना दिया जाता है और उन लोगों का देखभाल किया जाता है गवर्नमेंट ने, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका एक स्टडी यहाँ लिखा हुआ है। इसमें से तमिलनाडु जो है सबसे अच्छा परफॉर्म किया है माल न्यूट्रिशन, बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए। और दूसरा, इकोनॉमिकली वेल परफॉर्मिंग स्टेट्स, अगर मान लीजिए कि इकोनॉमिकली वेल परफॉर्मिंग बोले तो गुजरात है, कर्नाटका है। ये लोग सब बोलते हैं कि हम, ये लोग ये स्टेट्स का जीडीपी अच्छा है, उन लोगों का स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि बहुत डेवलप्ड हुआ है, वहाँ कई सारे फैक्ट्रीज लगे हैं, बहुत बिजनेस बहुत ज्यादा है, इनकम टैक्स ज्यादा देते हैं, सब कुछ है। मगर ये जो कैटेगरी है जिसमें अंडर 6 ईयर ओल्ड का सिवियरली और मॉडरेटली स्टंटेड और सिवियरली मॉडरेटली अंडरवेट, इसको तमिलनाडु नंबर 1 में है दोनों चीजों में। इसमें 13% जो है स्टंटेड है और 7% अंडरवेट है। अगर आप गुजरात देखेंगे 41% स्टंटेड है
23% अंडरवेट है। कर्नाटका देखेंगे, दोनों बीजेपी गवर्नमेंट्स है, 38% स्टंटेड बच्चे मिलेंगे, 18% अंडरवेट बच्चे मिलेंगे 6 साल के नीचे वाला। महाराष्ट्र और एक बीजेपी स्टेट, उत्तर प्रदेश और एक बीजेपी स्टेट, 45 महाराष्ट्र में स्टंटेड है, 46 स्टंटेड है उत्तर प्रदेश, 17 अंडरवेट है महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश में 19 अंडरवेट है। गुजरात में सबसे ज्यादा अंडरवेट बच्चे हैं, 23%। और इंडिया का एवरेज देखेंगे अगर आप, 37 इंडिया में स्टंटेड लोग हैं, बच्चे हैं, और 17% जो है तो वेट के बच्चे हैं बिलो 6 इयर्स का। इसमें से अगर तमिलनाडु, तो शी इज वे वे better than the national average. ये सोर्सेस कहाँ से लिए गए हैं, ये भी इसमें लिखा है। वर्ल्ड बैंक 22 न्यूट्रिशन डेटा हब, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 24, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट यूनिसेफ 24, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विसेज तमिलनाडु, इसमें से लिया गया है। पिछले 3 साल से इंडिया में यूएपीए जो केसेस लगते हैं लोगों के ऊपर, वो केसेस पावरफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ज्यादातर टेररिस्ट और ऐसे लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है। वैसे केसेस जो है हाफ यूएपीए इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग ओवर 3 इयर्स, 3 साल से यूएपीए केसेस जितना है उसमें से आधा का कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, पेंडिंग है। मध्य प्रदेश का एक न्यूज है, वहां का जो किसान जो सोयाबीन उगाते हैं, और इंडिया का उनको मध्य प्रदेश को सोयाबीन राष्ट्र भी बोला जाता है, तो उन लोगों को मिल रहा है। तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गया है, वेदर चैलेंजेस है, तो लेकिन पैसे नहीं मिल रहा है, तो इसके वजह से बहुत दुखदा है। और है पास जो मध्य प्रदेश का जो जिले है, वहाँ का पूरा जो किसान है बहुत दुखी है। महुआ, आपको मालूम है कि वो एक एमपी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिस इज ए व्यू फ्रॉम Moa Maitra, shared on Twitter. It is crystal clear, ये एकदम साफ है। माधवी बुचपुरी, माधवी पुरी बुच जो है एक, शी इज होल्डिंग ए गन टू द गवर्नमेंट्स हेड, सेइंग, उन्होंने सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक गन लगा के सर के ऊपर बोल रही है, जाऊंगी तो अदानी भी जाएगा, अगर अदानी नीचे जाएगा तो ये गवर्नमेंट भी जाएगा। तो और कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना ब्रेजनली इतने महीनों तक ऐसा वो कारनामा चला रही है, तो करके वो मोआ मैत्रा ने बताया था। ये एक रॉयटर्स का न्यूज है, कनाडा और यूएस must get tougher on Indian Prime Minister Narendra Modi's government for trying to silence dissidents on foreign soil. A controversial Sikh separatist who was the target of an alleged India-led murder plot said in an interview. तो कनाडा गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग
टफ रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग वहाँ का फॉरेन कंट्रीज में डिसिडेंट्स को पूरा निकाल दे रहा है।